हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमारा सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा जोंग हमारी हीरोइन को किस कर रहा होता है। उनकी पैशनेट किस हो रही होती है और जोंग को ये करता देख हमारी ईयान मन में कहती है, मैं क्या कर रही हूँ और ये मेरे इतने पास क्यों है, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे रुकना होगा। जोंगुन उसके पैरों को क्लेंच करते हुए ब्लश करते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें और भी अच्छा महसूस कराऊंगा। और तभी ईयान की आंखें खुलती है और वो ब्लश कर रही होती है क्योंकि ये सब एक सपना था और वो वही मोमेंट याद करती है और कांपते हुए अपने मुंह को बंद करते हुए कह रही होती है, क्या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। और तभी वहाँ पर जोंग आता है और हमारी ईयान को देखते हुए कह रहा होता है, आप जाग गई, आप चाहे तो और सो सकती हैं जितना आप चाहें। ये सुनकर हमारी ईयान थोड़ा शर्माते हुए खड़ी हो जाती है और झिझकते हुए कहने लगती है, इसके लिए माफी चाहूंगी, मैं कुछ समय से सोई नहीं थी। ईयान मन ही मन कह रही होती है, ये काफी एम्बैरेसिंग है, मैं उसकी आंखों में भी नहीं देख सकती। ईयान घबराते हुए कह रही होती है, आप इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं जाग जाऊं जबकि आप मुझे जगा सकते थे। जोंग ये सुनकर थोड़ी देर उसे देखता रहता है और कहने लगता है, डोंट वरी, मेरे पास और भी काम था जो मुझे निपटाना था। ये सुनकर ईयान कहने लगती है, क्या हम अब चल सकते हैं। ये सुनकर हमारा जोंग कहने लगता है, क्या आप घर जा रही हैं। और हमारी ईयान जाने के लिए रेडी हो जाती है और जोंग को देखते हुए कहती है, हाँ। जोंग कहने लगता है, मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ क्योंकि वो मेरे रास्ते में ही आएगा। ये सुनकर तो ईयान थोड़ी और ज्यादा हेजिटेट करते हुए मना करती है और कहती है, नहीं, मैं कैब ले लूंगी, मैंने आपको ऑलरेडी इतनी देर तक ऑफिस में रहने के लिए मजबूर कर दिया और मैं सो गई थी। और जोंग उसकी ओर जाते हुए देखते हुए कहता है, अगर आप सॉरी फील कर रही हैं तो मैं इंसिस्ट करता हूँ कि मैं आपको ड्राइव करके आपके घर छोड़ दूं। सीन चेंज होता है और हम आस पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे होते हैं और एक कार जो रास्ते पर चल रही होती है और उस कार के अंदर ईयान और जोंग बैठे होते हैं। आसपास काफी शांति होती है लेकिन ईयान के मन सपने को लेकर काफी उथल पुथल मच रही होती है और वो घबराते हुए मन में कहती है, मुझे काफी ऑकवर्ड महसूस हो रहा, मुझे उस तरह का सपना क्यों आया, वो भी उसके बारे में जो मुझसे काफी यंगर है, मुझे अभी से ही उस बारे में सॉरी फील हो रहा है। और ये सोचते हुए वो अपने थूक को सटकने लगती है और वो सारी बातें बैक की याद करती, जहाँ पर जोंगुन ने उसकी चोट पर दवाई लगाई और उसकी केयर की। और वो मन में कहती है, मैं उसकी क्लाइंट हूँ, इसी वजह से वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। तभी उसे जोंग की वही बात याद आती है, माय फर्स्ट लव। ईयान मन ही मन कहने लगती है, शायद मैं ज्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ, इसीलिए मिस्टर जोंग मुझे तेमिन की तरह लग रहे हैं। ईयान, तुम्हें इन सब चीजों से बाहर निकलना होगा। और तभी कार के अंदर जोंग शांति को ब्रेक करते हुए कह रहा होता है, आप सच में ही काफी थकी हुई हैं। और ईयान का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो हेजिटेट करते हुए कहती है, ओह हाँ, मुझे इन दिनों काफी समय से नींद नहीं आ रही रात में। ये सुनकर जोंग आगे क्वेश्चन करते हुए कहता है, लेकिन क्यों। और ईयान उसे बताने लगती है, आई गेस कुछ समय से मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही हैं और मैं इसी वजह से सो भी नहीं पा रही, यही रीजन है। और वो मन में कहती है, एक्चुअली मेरा हस्बैंड मुझ पर ही चीट कर रहा है। और हमारा जोंग उसे कहने लगता है, अगर आपको कोई भी ट्रबल लगी तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं, एटलीस्ट मैं आपकी सारी बातें तो सुन ही सकता हूँ। ये सुनकर हमारी हीरोइन हंसते हुए कहती है, श्योर, थैंक यू। और मन में कहती है, ये अब दोबारा शुरू हो गया। ईयान जोंग की तरफ देखते हुए कहती है, सुनने में ऐसा लगता है जैसे आपको लोगों की बातें सुनना अच्छा लगता है। और जोंग कहता है, नो नो, नॉट रियली, मैं तो बस क्यूरियस था, इसीलिए ये कंसर्न आपका है। ईयान ये सुनकर थोड़ी घबराते हुए मन में कहती है, सच में क्या ये मुझे पसंद करता है। और बाहर की तरफ उसकी आंखें रुक जाती हैं और बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि दूसरी तरफ उसे अपना हस्बैंड मुयोल सेना के साथ घूमता हुआ दिख जाता है और उसके हाथ में सेना का पर्स होता है और वो अचानक सेना के माथे पर एक प्यारी सी किस करता है। कार के अंदर बैठी हुई ईयान उसे देख लेती है और कहती है, मिस्टर जोंग, मुझे अभी बाहर निकलना होगा। और जोंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या अभी। और हमारी ईयान बाहर देख रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। यही सब हमारा जोंग नोटिस कर लेता है और ईयान को देखते हैं जो अपने हस्बैंड को देखती है कि वो ग्रैंड होटल के अंदर गया है सेना के साथ। ये देखकर ईयान का पारा हाई हो जाता है और वो मन में कहती है, एक होटल। और वो चिल्लाते हुए जोंग पर कहती है, रुको, मुझे अभी बाहर निकलना होगा। और वो गेट खोलकर दूसरी तरफ से निकल जाती है। जोंग जो उसे हैरानी से बस देखता रह जाता है। ईयान दूसरी तरफ तेजी से रोड पर भाग रही होती
है, उसकी सांसें फूल रही होती हैं और वो मन में कहती है मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, मुझे उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना ही होगा साथ, और ये मेरा पहला और आखिरी चांस हो सकता है उन दोनों को साथ में पकड़ने का। और हमारी इयान हाफते हुए होटल में एंटर करती है। इयान को काफी पसीने आ रहे होते हैं और वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखती है। आसपास लोग इधर उधर जा रहे थे, खा पी रहे थे, और वो मन में कहती है मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा। इयान दौड़ते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और हाफते हुए कह रही होती है हेलो, आपके पास मुयुल बियोन के नाम का कोई गेस्ट होगा, वो मेरा हस्बैंड है, क्या आप मुझे बता सकती हैं उनका रूम नंबर। इयान मन ही मन कह रही होती है मैं उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। इयान आगे कहने लगती है ये बहुत अर्जेंट है, मेरा हस्बैंड मेरा फोन आंसर नहीं कर रहा। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर घबराते हुए कहती आई एम सॉरी मैम, प्राइवेसी रीजंस की वजह से हम किसी भी गेस्ट के रूम नंबर को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये सुनकर हमारी इयान चिल्लाते हुए कहती है क्या मैं सिक्योरिटी कैमरास को देख पाऊँ, ये पॉसिबल हो सकता है। और ये सुन रिसेप्शनिस्ट घबरा जाती है और कहती है नहीं आई एम सॉरी मैम। ये सुनकर इयान उसे देखने लगती है और मन में कहती है मैं जानती थी ये सब इतना आसान नहीं होगा, ये बेटर होगा कि मैं पार्किंग लॉट को चेक कर। इयान होटल की पार्किंग में जाकर कार चेक कर रही होती है और बैकग्राउंड में कहती है लॉयर ने मुझसे कहा था होटल में कार पार्क करना ये भी एक एविडेंस के जरिए सर्व हो सकता है कोर्ट, और अगर कुछ भी होता है तो हम इसे एक जस्टिफिकेशन के लिए सिक्योरिटी फुटेज को डिमांड कर सकते हैं। घबराते हुए लड़खड़ाते हुए आसपास बस देखे जा रही थी और कार को ढूंढ रही थी और मन में मुझे उसे जल्दी ही ढूंढना होगा, कहाँ पर है वो, व्हाट द हेल। दूसरी तरफ से इयान की तरफ बहुत तेज तेज हॉर्न की आवाज आती है। इयान बैकग्राउंड में कहती है नो वे, क्या उसने अपनी कार छोड़ दी है, और वो कार उसके सामने आ जाती है जबकि हमारी इयान का हाथ पकड़कर जोंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इयान ढूंढने के चक्कर में सब कुछ भूल चुकी थी, बस उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन जोंग उसे बचा लेता है और इयान घबराते हुए नीचे जमीन को देखती है। हॉर्न आगे बजाते हुए वो कार आगे निकल जाती है और वो दोनों शांति से साथ में खड़े होते हैं जबकि जोंग उसकी चिंता करते हुए कहता है ये बहुत ज्यादा लापरवाही वाला कदम था। और हमारी हीरोइन घबराते हुए उसे देखकर कहती है मिस्टर जोंग, और मिस्टर जोंग उसे देखते हुए कह रहे होते हैं पहले मिस्टर बियोंग की कार को ढूंढते हैं। ये सुनकर तो हमारी इयान बस शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ से एक आदमी आता है और वो इयान से कहने लगता है क्या आप अपने हस्बैंड की कार ढूंढ रही है मैम। और इयान उसे देखकर बस हेजिटेट करते हुए कहती है यस, मैंने कुछ कार के अंदर छोड़ दिया है और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी सो गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर कहता है आप उनकी वाइफ हैं, और हमारी इयान उसे हंसकर कहती है हाँ, और ये मेरे ब्रदर है। और सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को घूर घूर कर स्कैन कर रहा होता है। इयान मन में कहती है प्लीज इस बार तो जाने दो, और वो सिक्योरिटी गार्ड उधर से जाते हुए कहता है आपके प्लेट नंबर क्या है। और हमारी हीरोइन उसे देखकर मन में कहती है इस बार मैं उसे यहाँ पर पकड़ लूंगी और मेरे पास उसकी कीज होगी, मैं उसके डेस्क कैम को भी चेक कर सकती। गुस्से में वो अपने हाथ को कसते हुए मन में कहती है मैं बेट लगा सकती हूँ इस बार उसने कुछ भी डिलीट नहीं किया होगा, आज के दिन तो मैं पक्का उसका कंक्लूजन एविडेंस इकट्ठा कर ही लूँ। मिस्टर जोंग और इयान दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो गार्ड उन्हें देखकर कहता है क्या आप बिल्कुल श्योर हैं कि प्लेट नंबर यही। इयान उसे कहती है हाँ, और सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है हमारे पास इस नंबर की कोई भी नेम प्लेट कार एंटर नहीं हुई है इस पार्किंग में। ये सुनकर हमारी इयान शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ हमें गहरी रात एक प्यारे से मून के साथ दिखाई जाती है और हमारा जोंग उसे देखकर कह रहा होता है। ये सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि उन्होंने कैब ली थी और वो कैब उन्होंने आसपास ही कहीं खड़ी कर दी होगी। और ये सुनकर हमारी इयान कहती है हाँ आप ठीक कह रहे हैं। इयान उसे घूर रही होती है और मन में कहती है क्या मिस्टर जोंग को इस बारे में सब कुछ पता है, हाँ ये मेरी मदद ऐसे क्यों कर रहे हैं। और हमारा जोंग तो बस ख्यालों में डूबा होता है, दूसरी तरफ देख रहा हो। इयान बैकग्राउंड में कहने लगती है इस समय मेरे दिमाग में 1000 क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं है। और वो मिस्टर जोंग को जाते हुए वो करते हुए कह रही होती मिस्टर जोंग आपको अब जाना चाहिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये सुनकर हमारा हीरो कहने लगता है लेकिन मैं तो आपको घर तक की एक राइड देने वाला। इयान हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है लेकिन मैं तो अपने हस्बैंड के बाहर आने तक होटल से प्लानिंग कर रही हूँ कि यहीं पर रुकूं। ये सुनकर जोंग कहने लगता है
तो फिर क्यों ना आप मेरे कार के अंदर ही रुक कर इंतज़ार करें। और वो कार का गेट खोलने लगता है और उसकी ओर देख रहा होता है और हमारी हीरोइन कहने लगती है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आसपास हम देखते हैं रोड के कोई भी दिख नहीं रहा होता और हमारी हीरोइन मन में कहती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल हो जाएगा। और हमारा जोंग उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या आप किसी झाड़ियों में छुपकर देखने वाली हैं? इयान उसे देखकर कुछ सेकंड सोच में पड़ जाती है और जाकर कार में बैठने लगती है और कहती है थैंक यू। और कार के अंदर बैठकर कहती है, प्लीज आप इस बारे में किसी को भी मत बताना। और जोंग उसकी तरफ हैरानी से देखकर कहता है, किस बारे में? और दोनों के आसपास काफी शांति हो जाती है, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसकी तरफ से मुंह फेर लेती है और हाथ उसके कांप रहे होते हैं और वो हेजिटेट करते हुए कहने लगती है, मेरे हस्बैंड के अफेयर के बारे में। और जोंग उसकी तरफ देखकर कहता है, आप जानती है ना कि हम दोनों की आज डिजाइन मीटिंग भी थी। वो काफी कैजुअली कह रहा होता है और इयान उसे देखकर सोच में पड़ जाती है। अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करते हुए कहने लगती है, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर जोंग स्माइल करते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने आपको पहले ही कहा था, आप मेरे फर्स्ट लव की तरह दिखती हैं। ये सुनकर हमारी इयान थोड़ी शांत हो जाती है और कहने लगती है, आप जानते हैं ना, इसके कहने का कोई भी मतलब नहीं बनता। और हमारा जोंग उसकी ओर बढ़ता है और कहने लगता है, मैं आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा। इयान ये सुनकर थोड़ी नर्वस हो जाती है, उसे पसीने आने लगते हैं, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। जोंग उसकी आंखों को और उसके होठों को देख रहा होता है और इयान कहती है, इन केस आपने ये नोटिस किया कि मैं मैरिड हूँ। और ये सुनकर जोंग अपनी हंसी दबाने लगता है और हंसते हुए कहने लगता है, मैं इस बारे में जानता हूँ। और उसके करीब आता है और इयान ब्लश करते हुए कहती है, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? और हमारा जोंग उसे देखकर स्टीयरिंग की ओर प्यार से लेट जाता है और काफी पैशनेटली उसे देखकर कहने लगता है, एनीवेज वैसे भी आप तो डिवोर्स लेने ही वाली हैं, है ना? क्या आप नहीं लेंगी? एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।